हेलो रॉयल्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है अरे रॉयल्स पर। इंडियन आर्मी का रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के साथ जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना रहा है। इतने लंबे समय तक अपनी सेवाओं का उपयोग करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट देते हुए क्लासिक 350 को सिग्नल एडिशन में लॉन्च किया था 2018 में और दूसरी बार 2021 में। सिग्नल्स एडिशन क्लासिक 350 के फ्यूल टैंक के ऊपर और रियर मडगार्ड के ऊपर आपने कुछ नंबर्स और सिंबल्स देखे होंगे। 2018 क्लासिक 350 सिग्नल एडिशन के मडगार्ड के ऊपर और फ्यूल टैंक के ऊपर आपने इस तरह के नंबर्स और सिंबल देखे होंगे और 2021 के क्लासिक 350 सिग्नल एडिशन के फ्यूल टैंक के ऊपर और मडगार्ड के ऊपर आपने इस तरह के नंबर्स और सिंबल देखे होंगे। तो इन नंबर्स और सिंबल के पीछे की कहानी क्या है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। अगर आपके पास सिग्नल एडिशन की कोई मोटरसाइकिल है तो आज का वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही प्राउड फील करने वाले हो। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 2018 में लॉन्च हुए क्लासिक 350 सिग्नल्स एडिशन के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 में रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। अपने लाइट वेट होने के कारण और मजबूत होने के कारण रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल सोल्जर की पसंदीदा बाइक थी। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी ने रॉयल एनफील्ड कंपनी के साथ एक एसोसिएशन क्रिएट किया और तब से इंडियन आर्मी में रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल जो है वो बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए यूज की जाने लगी। इस एसोसिएशन को 2018 में 69 इयर्स कंप्लीट हो चुके थे। तो इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट देने के लिए रॉयल एनफील्ड कंपनी ने क्लासिक 350 को नए अपडेट के साथ एज अ सिग्नल एडिशन में 2 कलर वेरिएंट में लॉन्च किया। उसमें से पहला कलर था एयरबॉर्न ब्लू जो इंडियन एयरफोर्स को ट्रिब्यूट है और जो दूसरा कलर था वो था स्टॉर्म राइडर सैंड जो इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट है। इनके फ्यूल टैंक के ऊपर राइट साइड में 49 का नंबर है। चलिए मैं आपको इस 49 नंबर के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2018 में इंडियन आर्मी का रॉयल एनफील्ड कंपनी के साथ जो एसोसिएशन बना था उसे 69 ईयर कंप्लीट हो चुके थे। 69 इयर्स कंप्लीट 2018 में, मतलब ये जो एसोसिएशन बना था वो बना था 1949 को। तो वो जो 49 नंबर है वो इसी साल को दर्शाता है। फ्यूल टैंक के लेफ्ट साइड में लोगो दिया गया है जिसमें एक व्हील है और विंग्स है। उस लोगो का मतलब है कि रॉयल एनफील्ड का भारतीय सेना में अपने उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूं कि जो सीरियल नंबर है जो RE से स्टार्ट होता है और आगे 6 डिजिट का होता है उसका मतलब क्या है। ये सीरियल नंबर जो RE से स्टार्ट होता है तो इसमें RE का मतलब है रॉयल एनफील्ड और आगे जो 6 डिजिट का नंबर है वो होता है इस मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन नंबर। मतलब इस नंबर पे ये जो मोटरसाइकिल है वो बनकर रेडी हो चुकी थी। फॉर एग्जांपल, अगर इस मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन नंबर 000935 है तो इसके बाद में जो मोटरसाइकिल बनी होगी तो उसका नंबर होगा 000936 और उसके बाद की जो मोटरसाइकिल बनी होगी उसका नंबर होगा 000937। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अभी बात कर लेते हैं 2021 में लॉन्च हुई सिग्नल एडिशन क्लासिक 350 के बारे में। 2021 में जो सिग्नल एडिशन लॉन्च हुई है तो उसके फ्यूल टैंक के लेफ्ट साइड में आपने 40 नंबर देखा होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस 40 नंबर के पीछे का रीजन क्या है। जंग सिर्फ मैदानों में लड़ी नहीं जाती, साइबर स्पेस में भी लड़ी जाती है। कोर ऑफ सिग्नल्स ये इंडियन आर्मी का एक रेजिमेंट ही है, लेकिन इनकी जो मदद है वो हमारे तीनों फोर्सेस लेती है, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। कोर ऑफ सिग्नल जो है वो इंडियन आर्मी का बैकबोन माना जाता है। कोर ऑफ सिग्नल्स रेजिमेंट का काम होता है मिलिट्री कम्युनिकेशन को हैंडल करना, उनके नेटवर्क को स्ट्रांग बनाना और साथ ही में दुश्मन के कम्युनिकेशन को वीक करना और उनके सिग्नल्स को ब्लॉक करना। कोर ऑफ सिग्नल रेजिमेंट जो है वो पहली बार फॉर्म हुई थी 1911 में और उनको फॉर्मली रेजिमेंटल कलर्स मिले थे आखिर में 1981 में। तो 1981 से लेके 2021 तक 40 साल हो चुके हैं। तो फ्यूल टैंक के ऊपर ये जो 40 नंबर है वो उन्हीं ईयर्स को दर्शाता है। फ्यूल टैंक के राइट साइड में जो लोगो है वो इंस्पायर्ड है कोर ऑफ सिग्नल के सिंबल से। कोर ऑफ सिग्नल्स का आदर्श वाक्य है तीव्र चौकस और फ्यूल टैंक के ऊपर जो लोगो दिया गया है वो स्पीड को दर्शाता है। अभी फ्यूल टैंक के ऊपर जो सीरियल नंबर दिया गया है जो RE से स्टार्ट होता है उसके बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि रियर मडगार्ड के ऊपर जो TP28 नंबर लिखा गया है उसके पीछे का कारण क्या है। TP28 ये जो नंबर है वो 2018 की सिग्नल्स एडिशन और 2021 की सिग्नल एडिशन इन दोनों में सेम है और कॉमन है, लेकिन इनको लेकर 2 मिथ है। कौन से सच है
चलिए आगे जानते हैं। वर्ल्ड वॉर में रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल को पैराशूट द्वारा जंग के मैदान में गिराया जाता था। रॉयल एनफील्ड के इस मॉडल को फ्लाइंग फ्ली के नाम से जाना जाता था। सैनिक इन मोटरसाइकिल को अनफोल्ड करते थे, फिर असेंबल करते थे और अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी से जाने के लिए इनका यूज करते थे। उस समय कम्युनिकेशन को फास्ट करने के लिए भी इन मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। इन मोटरसाइकिल को ज्यादातर डिजाइन किया गया था ऑफ रोड राइडिंग करने के लिए। तो जंग के मैदान में ये जो मोटरसाइकिल है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल रहे, तो इसकी वजह से उनके टायर्स में 28 psi का प्रेशर रखा जाता था। तो वहां पे जो टीपी का मतलब होता था टायर प्रेशर और 28 का मतलब होता था 28 psi। अभी के टाइम के मोटरसाइकिल में आप तो जानते ही होंगे दोस्तों कि हम दोनों टायर्स में 30 psi से ज्यादा ही एयर प्रेशर को रखते हैं। तो आज के टाइम पे ये जो टीपी है उसका फुल फॉर्म टायर प्रेशर ना होकर टॉर्क प्रोड्यूस है। जी हाँ दोस्तों, रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 28 न्यूटन मीटर का, वो भी 4000 आरपीएम पर। अभी आप इसे कोइंसिडेंस कहिए या फिर कुछ और, लेकिन TP28 इस नंबर के पीछे के ये जो दोनों कारण है वो अपने आप में सही है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस चैनल के ऊपर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल को जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।